नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। स्कैंडल्स बहुत सारे हो रहे हैं, स्कैम्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो अकाउंटिंग का स्कैम या स्कैंडल किस तरीके का होता है? सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ी होना स्कैंडल है क्या या स्कैम है क्या। अकाउंटिंग में सिर्फ गड़बड़ी होना स्कैम नहीं है। अकाउंटिंग में अगर इंटेंशनल कोई मैनिपुलेशन किया जाए, जानबूझकर कुछ ऐसा चेंजेस किया जाए जो कि किसी न किसी तरीके से फेवरेबल हो किसी के लिए, लेकिन संस्था के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसका अकाउंटिंग में ये चेंजेस किया जा रहा है अपने फायदे के लिए या सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए, तब जाकर ये अकाउंटिंग स्कैम या स्कैंडल कहलाता है। बेसिकली ये अकाउंटिंग स्कैम या स्कैंडल करता कौन है? जो ट्रस्टेड व्यक्ति रहते हैं। देखिए, अकाउंट्स जो है उसके लिए अकाउंटेंट जो रहता है वो नॉर्मल एम्प्लॉय है, लेकिन नॉर्मल एम्प्लॉय का बहुत सारे अधिकार नहीं होते। हम जिस पे विश्वास करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ज्यादा पावर दिया हुआ रहता है, उसको मल्टीपल पावर दिया हुआ रहता है कि भाई पैसे को हैंडल करना, रिसीव करना, ऐसे बहुत सारे चीजों का राइट अगर हम लोग किसी पावरफुल व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति को देते हैं, ज्यादा पावर, या तो पावरफुल व्यक्ति हो या फिर ज्यादा पावर दिया वाला व्यक्ति हो, ये दोनों लोग अगर मिसयूज करते हैं और अपना फायदा करने का प्रयास करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाए चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कंपनी है या बिजनेस है उसके मैनेजर हो गए, ट्रस्टेड एम्प्लॉइज हो गए या फिर हायर ऑफिशियल हो गए, इन लोग की मिली भगत अगर हुई या फिर मिलकर इन्होंने डिसाइड किया कि भैया हमको ये पैसे निकालने हैं और ये जो भी है ये अकाउंटिंग के जरिए इन्होंने किया, तो ये अकाउंटिंग स्कैंडल है, राइट। अब ये जो अकाउंटिंग स्कैंडल है इसमें 7 चीजें की जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट है मिस यूजिंग और मिस डायरेक्टिंग ऑफ फंड्स। इसका मतलब है पैसे को गलत चीज के लिए यूज करना या फिर पैसा किसी और को ट्रांसफर करना या किसी और जगह पर देना जबकि देना कहीं और था। सपोज करिए मिस्टर एक्स हैं जो कंपनी से जिनको 1 लाख रुपए का पेमेंट करना था, हमने मिस्टर वाई जो कि हमारी परिचित हैं उनके खाते में 1 लाख ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर एक्स को 0 कर दिया। इसका मतलब कंपनी में दिखा कि कंपनी ने मिस्टर एक्स को पेमेंट कर दिया, लेकिन वो पैसा मिला किसको? हमको मिला इनडायरेक्टली। तो ये मिस यूजिंग या मिस डायरेक्टिंग ऑफ फंड्स है। दूसरा, ओवर स्टेटिंग रेवेन्यूज। कई बार क्या होता है, बैंक का फाइनेंस हो या फिर इन्वेस्टर को अच्छा दिखाने के लिए रेवेन्यूज को ज्यादा दिखाया जाता है। ये कंपनी के टॉप लेवल में इस तरीके की धांधली होती है, स्कैम होता है, जहां पर बोलते हैं कि भैया रेवेन्यूज ज्यादा दिखाओ, ज्यादा दिखाओगे तो इन्वेस्टर खुश रहेगा। दूसरा, बैंक को लोन लेने के लिए सुविधा हो जाएगी। तीसरा, अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड है कंपनी का शेयर्स, तो फिर वो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। तो फिर ये अकाउंटिंग के झोलझाल के कारण इनके पास में कोई शेयर होगा या इनके रिलेटिव के पास में जो शेयर होगा ना, वो महंगे में बिकेगा मार्केट में और वो पैसा एक्स्ट्रा ये खुद के पास ले आएंगे, राइट। तीसरा चीज है अंडर स्टेटिंग एक्सपेंसेस। ओवर स्टेटिंग रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू बढ़ाना, अंडर स्टेटिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चों को कम दिखाना। ये दोनों का पर्पस लगभग सेम होता है। एक और चीज है ओवर स्टेटिंग वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट एसेट। कई बार क्या होता है, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए कंपनी के पास में जो संपत्ति है, जो एसेट है, उसको ज्यादा दिखाया जाता है ताकि लोगों को लगे कि यार बहुत वैल्यूएबल एसेट है, बहुत वैल्यूएबल कंपनी के वैल्यूएशन में उसका ज्यादा रोल है। जब भी नॉर्मली कंपनी बेचना होता है तो कंपनी के एसेट का वैल्यूएशन को ज्यादा दिखाने का प्रयास किया जाता है। पांचवा चीज है अंडर स्टेटिंग कंपनी लायबिलिटीज। इसका मतलब है कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसको कम दिखाया जाना, क्योंकि अगर लायबिलिटी कम दिखाया जाएगा तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मजबूत दिखेगा, तो उसको हर तरीके से फायदा हो सकता है। आउटसाइडर किसी को भी दिखाओगे तो कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत दिखाई देगा, संपत्ति ज्यादा दिखेगा, लायबिलिटी कम दिखाई देगा। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट में भी है, कंपनी मजबूत भी है और कंपनी अगर किसी से लोन मांगे तो जल्दी से मिल सकता है, कंपनी के शेयर का वैल्यू बढ़ सकता है। ये कंपनी के स्कैम पता कैसे चलेंगे? या तो मैनुअली पता चलेगा या फिर डीप लर्निंग से पता चलने वाला है। इसका मतलब बहुत सोच समझ के देखकर एक्सपर्ट अगर उस चीज पे फाइंड आउट करे तब पता चलेगा। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों के लिए ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक कोर्स बनाया हुआ है FAFP। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा, जो मेरे क्वालिफिकेशंस उसमें FAFP दिखेगा। इसका मतलब फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड प्रोटेक्शन। ये कोर्स स्पेशली फ्रॉड डिटेक्शन के लिए ही है। तो इस तरीके से जाकर अगर कोई चेक करेगा तब जाकर उसको पता चल सकता है, सारे लिंकेज देखेगा कहां कहां पर लीकेज हो रहा है, कहां कहां पर गलत हो रहा है, कहां कहां पर इन्होंने ज्यादा दिखाया है, कौन सी चीजें कम दिखाई है जो नहीं दिखाना चाहिए। तब जाकर उसको सारे चीजों को एक जगह मर्ज करेंगे तो पता चलेगा अरे बाप रे, ये तो 500 करोड़ का स्कैम है, 100 करोड़ का स्कैम है। तो ये FAFP वाले लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको करते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एम्प्लॉइज भी, कंपनी के ओनर्स भी, टॉप मैनेजमेंट भी, ये सारे लोग जब तक मिलेंगे नहीं तब तक लंबे समय तक ये कार्यक्रम चलेगा नहीं। वैसे भी बहुत लंबे नहीं चलेगा, लेकिन इंटरनली अगर आपस में जो टॉप में है उनको नहीं पता है
तो फिर बड़ा स्कैम बहुत दिन तक नहीं होने वाला। इसका मतलब जहां पर बहुत बड़ा स्कैम होता है वहां पर मालिक इन्वॉल्व होता है, टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होता है, एम्प्लॉय को तो अपनी तरफ रखना ही पड़ता है। फाइनली मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग स्कैम जो होता है ना, वो इन्वेस्टर के लिए या स्टेक होल्डर के लिए बहुत शॉकिंग होता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी दूसरे दिन अचानक बंद हो जाती है, 1 साल के अंदर बंद हो जाती है, बैंक बहुत बड़ा स्टेक दिए हुए रहते हैं, बहुत बड़ा लोन दिए हुए रहते हैं, बहुत सारे पब्लिक बहुत ज़्यादा शेयर खरीदी हुई रहती है और उसके बाद में मालूम चलता है कि कंपनी का एक्चुअल नेटवर्थ कुछ है ही नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। न सिर्फ पैसे का, इमोशन का भी, विश्वास का भी, मार्केट में भी इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके अगेंस्ट में जो रूल्स रेगुलेशन है, गवर्नमेंट के लॉ है, वो बहुत ज़्यादा सख्त अभी तक हुए नहीं है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के सपनों की भी मौत होती है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको मालूम चलता है कि इतना बड़ा स्कैम हो गया, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक नया नहीं मिलता, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उनके जीवन का हिसाब कौन देने वाला है? इसी कारण आप जब भी कहीं पर इन्वेस्ट करें तो बहुत ध्यान से करिएगा। बैंक वाले लोग तो अपना ड्यू डिलिजेंस रखते हैं, उनके पास में तो कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी रहती है, लेकिन जो स्टेक होल्डर रहते हैं वो कहीं पर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी मॉर्गेज या फिर कोई उनको गारंटी, एक्चुअल गारंटी मिलता नहीं है। तो हर तरीके से पैसे इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखिएगा। और अगर कंपनी है आपकी, तो कंपनी के अंदर में इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही है, उसके लिए इंटरनल ऑडिट का सिस्टम रखिएगा, इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम रखिएगा, ताकि ऐसा कोई भी गलती अगर हो रहा है तो बहुत जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर में मालूम चल जाए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आज अवेयर होने के लिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, केवल आप अंधविश्वास में धंधा तो नहीं चला रहे हो। इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। चेकिंग करने से किसी का भी नुकसान नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है। ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, आप भी बढ़ोगे। आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। Sandeep.